इस वेब सीरीज के ट्यूटोरियल्स में हम परिचयात्मक पशु प्रजनन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस को हम कवर करेंगे, जिसमें नर मादा पशु प्रजनन अंगों की बनावट, हीट साइकिल, शुक्र जनन, परिचयात्मक अध्ययन, नर जनन, इसके अलावा नर पशु रोग विज्ञान। ये तो आपके नर से संबंधित हुआ। फिर उसके बाद मादा से संबंधित मादा रोग विज्ञान यानी गायनेकोलॉजी, असामान्य गर्भकाल, गर्भपात, डिस्टोकिया, प्रसव में बाधा इत्यादि सारी चीजों का अध्ययन अपन करेंगे। साथियों, यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है और इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स का अध्ययन करते हैं। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। साथियों, ये एक चार्ट बना के प्रस्तुत किया गया है। इस चार्ट से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, इस चार्ट को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न इससे तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर कंपैरेटिव स्टडी अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनिमल्स के नेम, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल नेम, उनकी स्ट्रेस साइकिल, उनका स्ट्रेस पीरियड, ओवुलेशन कब होता है, उनमें एआई कब की जाए, उनकी प्यूबर्टी एज यानी वयस्कता की उम्र क्या है, और उनकी वयस्कता की उम्र क्या है, उनका इन्वोल्यूशन पीरियड क्या है, उनकी जेस्टेशन लेंथ क्या है, इत्यादि सभी का अध्ययन अपन इसके अंदर करेंगे। साथियों, सबसे पहले अपन गाय की बात करते हैं। तो गाय के अंदर हम देखते हैं कि उसका स्ट्रेस साइकिल 21 दिन का होता है। स्ट्रेस साइकिल अर्थात पूरा चक्र और स्ट्रेस पीरियड अर्थात मध्य अवस्था, हीट की अवस्था कितनी होती है, तो वो 18 से 24 घंटे होती है, अर्थात 1.5 से 2 दिन के बराबर होती है। मतलब 1 दिन के लगभग उनका मध्य चक्र रहता है। अब प्रश्न आता है कि ओवुलेशन कब होता है, मतलब अंडा कब फूट के बाहर आता है, तो वो होता है 8 से 16 घंटे स्ट्रेस के बाद में, अर्थात स्ट्रेस साइकिल यानी 18 से 24 घंटे स्ट्रेस का पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके 8 से 16 घंटे के पश्चात अंडा फूटेगा। साथ ही कुछ पशुओं के अंदर तो अपन देखते हैं कि उनके अंदर अंडा जो है स्ट्रेस खत्म होने के पहले ही फूट जाता है, और कुछ के अंदर अपन देखते हैं कि स्ट्रेस खत्म होने के पश्चात उड़ता है। साथियों, यही इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी एआई फिर कब की जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनका कब हो, उनका कृत्रिम गर्भाधान कब किया जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका अंडा कब फूट रहा है। साथियों, मोटे तौर पर यह माना जाता है कि अंडा फूटने के 12 से 24 घंटे पहले या 12 घंटे पहले अगर स्पर्म पहुंच जाए तो वह आराम से निषेचन कर सकता है और वही उसके लिए सही पीरियड होगा। गाय के केस के अंदर हम देखते हैं कि 24 घंटे जैसे स्ट्रेस पीरियड चला और उसके पश्चात मान लीजिए 8 घंटे बाद अगर ओवुलेशन होता है, तो हमको ये लगना चाहिए, तो हम इसके 12 घंटे पहले यानी जब उसका ओवुलेशन हो गया उसके 12 घंटे पहले हम हमको एआई कर देनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मिडल ऑफ स्ट्रेस अर्थात स्ट्रेस चालू होने के मध्य काल में, अर्थात स्ट्रेस शुरू होने के 12 से 18 घंटे के अंदर हमको एआई कर देनी है। साथियों, एआई जो है करने पर स्पर्म तुरंत अंडे को नहीं भेज सकता। एआई करने के पश्चात 7 घंटे स्पर्म को गर्भाशय के अंदर रहना होता है, जहां पर वह परिपक्व होते हैं। उसके पश्चात उसके 1 घंटे बाद वह अंडे को फोड़ सकता है, अर्थात 7-8 घंटे बाद वे निषेचन करने के लायक हो जाते हैं। साथियों, एक एआई करते वक्त या सामान्यतः जो स्पर्म होता है उसका जीवन काल 24 घंटे होता है, जबकि अंडे का जीवन काल 2 दिन का होता है, अर्थात 48 घंटे का होता है। उसके पश्चात वह डेड हो जाते हैं। बहुत बार एआई करते हैं तो हम लिक्विड सीमन यूज करते हैं। लिक्विड सीमन जो है उसका जो है जीवन काल थोड़ा और कम हो जाता है, अर्थात उसका जीवन काल 18 से 24 घंटे ही होता है या 12 घंटे तक ही होता है। ऐसे वक्त के अंदर सुबह और शाम 2 बार एआई की जाती है, अर्थात स्ट्रेस आने के। तो ये बहुत बार पाया गया है कि जो हीट आने के, मान लीजिए सुबह अगर हीट आई है तो शाम को और अगले दिन सुबह वापस एआई की जाती है, ताकि इसमें प्रसव ठहरने के बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 18 से 24 महीने जो है जानवर को प्यूबर्टी एज अर्थात वयस्क होने के लिए रखते हैं, जब वह गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाता है। क्रॉस ब्रेड जानवरों में लगभग 18 महीने और 24 महीने जो है नॉन डिस्क्रिप्ट जो गायें हैं उनके अंदर लगता है। इसके पश्चात एक टर्म और आती है इन्वोल्यूशन पीरियड। इन्वोल्यूशन पीरियड का अर्थ है गर्भाशय का सिकुड़ जाना। तो वह कितने दिनों के अंदर होता है, तो वो लगभग
25 से 30 दिनों में। साथियों इस टर्म को इससे कंफ्यूज ना करें कि एक को टर्म यूज करते हैं हम पोस्टमार्टम ब्रीडिंग इंटरवल। यह वह समय है जब पहली बार ब्याने के पश्चात पहली बार जानवर पुनः हीट में आता है। इसके 30 दिन पश्चात इन्वोल्यूशन पीरियड के लगभग एक साइकिल और चल जाए, अर्थात उसके लगभग 30 दिन पश्चात जानवर पहली बार हीट में आता है। तो लगभग हीट में आने का जो समय होगा गाय के लिए वो 60 दिन का लेता है। इसी को इसको हम इन्वोल्यूशन पीरियड कहते हैं। इन्वोल्यूशन पीरियड का अर्थ है गर्भाशय का सिकुड़ना, जबकि पोस्टपार्टम ब्रीडिंग इंटरवल का अर्थ है वापस पुनः हीट में जानवर का आ जाना। आगे हम देखते हैं जेस्टेशन टाइम 282 दिन। और पॉलीइस्ट्रस होता है जानवर। पॉलीइस्ट्रस का अर्थ है कि साल में अनेक बार यह हीट में आते हैं, बहुत बार हीट में आते हैं। आगे हम देखें भैंस, उसका भी स्ट्रेस साइकिल 21 दिन लगभग गाय के समान ही है। स्ट्रेस पीरियड जो होता है 12 से 24 दिन होता है, अर्थात गाय से थोड़ा सा छोटा होता है। इन्वोल्यूशन पीरियड, ओवुलेशन पीरियड हम देखें कि कब अंडा बाहर आता है तो 8 से 16 घंटे पश्चात, अर्थात ईस्ट्रस खत्म होने के पश्चात आता है। और एआई कब करनी चाहिए? मिडल ऑफ ईस्ट्रस में कर देनी चाहिए, अर्थात ईस्ट्रस शुरू होने के 12 घंटे बाद सुबह की शाम को कर देनी चाहिए। प्यूबर्टी एज हम देखें कि कब वयस्क होते हैं तो 36 से 42 महीनों में भैंस वयस्क हो जाती है। इन्वोल्यूशन पीरियड 25 से 35 दिन, जबकि जेस्टेशन लेंथ 310 दिन होती है। सीजनल पॉलीइस्ट्रस होती है, अर्थात भैंसें पूरे वर्ष भर हीट में नहीं आती है। साथियों ये निर्भर करता है कि कैसा मौसम है, कैसे वातावरण में भैंस को रखा गया है, क्योंकि आजकल भैंसें अच्छे वातावरण में रखने पर वर्ष भर हीट में आती है। लेकिन सामान्यतः ये पाया गया है कि भैंसें सीजनल पॉलीइस्ट्रस होती है और वो सितंबर से लेकर फरवरी तक हीट पर आती है। फिर आगे देखें घोड़ी। घोड़ी का भी मत चक्र जो होता है वो 21 दिन का होता है, लेकिन जो उसकी हीट की जो प्रावस्था होती है वो लंबी चलती है, 4 से 8 दिन के लगभग। और यहाँ हम देखें कि ईस्ट्रस जो है खत्म होने से पहले ही ओवुलेशन हो जाता है। साथियों गाय भैंस के अंदर हमने देखा था कि ईस्ट्रस खत्म होने के पश्चात ओवुलेशन होता था, जबकि इसके अंदर घोड़ी में हम देखें तो ईस्ट्रस के खत्म होने से पहले, अर्थात 1-2 दिन पहले ही है जो है अंडा बाहर निकल जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। साथियों घोड़ी का ईस्ट्रस जो होता है वो स्प्लिट ईस्ट्रस कहलाता है, क्योंकि ये टुकड़ों में आता है। अंडा जो है वो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हीट पीरियड चलता है, इसलिए इसे हम स्प्लिट ईस्ट्रस कहते हैं। इसलिए एआई जो होती है उसे बार बार करनी पड़ती है। एआई केवल एक बार एआई करने से सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि बार बार एआई करनी पड़ती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि घोड़े को घोड़ी के साथ 7-8 दिनों तक साथ में रखा जाता है, क्योंकि स्प्लिट स्ट्रेस होने के कारण यह पता नहीं चलता कि ओवुलेशन कब होगा। लेकिन सामान्यतः यह पाया गया है कि स्ट्रेस खत्म होने के 1-2 दिन पहले ओवुलेशन हो जाता है। इसलिए हम स्ट्रेस शुरू होने के लगभग 2 से 4 दिन, स्ट्रेस के 2 से 4 दिन पहले ही, अर्थात हम स्ट्रेस चालू होने के 2 से 4 दिन पश्चात हम उसका एआई कर देंगे। और या स्ट्रेस खत्म होने के 2-3 या 4 दिन पहले हम उसके अंदर एआई कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेस का जो पीरियड है वो 4 से 8 दिन का है। तो अर्थात मध्य काल जो होगा लगभग 4 से 8 दिन का, जो बीच में जो पीरियड होगा यानी छठा सातवां दिन होगा, उस समय अगर एआई कर दी जाए तो वह सक्सेसफुल होगी। प्यूबर्टी एज देखें कि कब वयस्क होते हैं तो लगभग 18 से 24 महीनों में वयस्क हो जाते हैं। इन्वोल्यूशन पीरियड मात्र 10 दिन का होता है, 10 दिन में गर्भाशय सिकुड़ जाता है। और गर्भकाल जो होता है वो लगभग 340 दिन के लगभग होता है। सीजनल पॉलीस्ट्रस होते हैं। सीजनल पॉलीस्ट्रस होता है अर्थात फरवरी से अप्रैल तक जो है इनका रहता है, जैसे भैंस के अंदर होता है। भेड़ के अंदर आगे हम चर्चा करते हैं तो भेड़ का जो है हीट पीरियड, यहाँ हमने सबका देखा कि जो ईस्टर साइकिल है वो सबकी 21 दिन थी, जबकि भेड़ का जो है वो ईस्टर साइकिल 17 दिन होती है। स्ट्रेस पीरियड की बात करें तो 24 से 36 घंटे और 12 से 24 घंटे स्ट्रेस शुरू होने के पूर्व जो है अंडा फूट जाता है, अर्थात हम देखें गाय भैंस से ये इनका भी उल्टा है। भेड़ और बकरी के अंदर भी स्ट्रेस जो है उसके समाप्त होने से पूर्व ही ओवुलेशन हो जाता है, इसलिए स्ट्रेस शुरू होने के 12 से 24 घंटे बाद जो है अगर एआई कर दी जाए तो वो सक्सेसफुल रहेगी। प्यूबर्टी एज देखें तो हम 6 से 12 महीनों में ये वयस्क होकर प्रजनन शुरू कर देते हैं। इन्वोल्यूशन पीरियड 15 से 20 दिन होता है। गर्भकाल देखें तो 145 प्लस माइनस 5 डेज। और सीजनल पॉलीस्टर्स होते हैं, अर्थात साल में 2 बार, जून से अगस्त, जनवरी फरवरी के अंदर इनका स्ट्रेस पीरियड चलता है। बकरी में भी लगभग समानता है। बकरी का 20 दिन होगा
ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस पीरियड 24 से 36 महीने। बाकी ओवुलेशन और एआई टाइम लगभग भेड़ के समान ही रहते हैं। प्यूबर्टी एज और बाकी पीरियड्स भी लगभग समान है, लेकिन जो गर्भ काल होता है वो बकरी का भेड़ से थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 दिन ज्यादा होता है। इसी तरह से हम देखें कि सुअरी की बात करते हैं, तो सुअरी का जो है ईस्ट्रस साइकिल है वो 21 दिन की होती है। 2 से 3 दिन जो है उसका ईस्ट्रस पीरियड चलता है। 2 से 3 दिन जो है उसका ईस्ट्रस जो हीट पीरियड है वो लगभग 2 से 3 दिन रहता है। ईस्ट्रस शुरू होने के 30 से 40 घंटे के पश्चात, ईस्ट्रस चालू होने के 30 से 40 घंटे के पश्चात ही यह ओवुलेशन हो जाता है। इसलिए ईस्ट्रस शुरू होने के 12 से 30 घंटे बाद ही उनको एआई कर देनी चाहिए। साथियों ये ध्यान रहे कि ये भी ईस्ट्रस खत्म होने से पहले ही ओवुलेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर हमने देख लिया कि मेयर अर्थात घोड़ी, भेड़, बकरी और सूअर इन सभी के अंदर ईस्ट्रस खत्म होने से पहले ही ओवुलेशन हो जाता है, जबकि गाय और भैंस के अंदर हमने देखा कि ईस्ट्रस खत्म होने के पश्चात ओवुलेशन होता है। उसी के अनुसार एआई का टाइम निर्धारित होता है और सूर्य के अंदर लगभग 115 दिन का गर्भकाल होता है। पॉलीस्ट्रस होता है साल भर, इसके अंदर पॉलीस्ट्रस होने के कारण साल भर ये हीट में आती है। कुतिया की बात करें तो इसका स्ट्रेस पीरियड बहुत ही लंबा 6 से 7 महीने का होता है, क्योंकि इनका डाई स्ट्रेस पीरियड जो है बहुत लंबा होता है। 8 से 10 पीरियड दिन की इनकी स्ट्रेस की यानी हीट की अवस्था 8 से 10 दिन की होती है, और 1-2 दिन पश्चात अर्थात हीट खत्म होने के 1-2 दिन पश्चात जो है अंडा फूटता है। उसी के 10 से 14 दिन अर्थात हीट चालू होने के 10 से 14 दिन, क्योंकि हीट लगभग 10 दिन की होती है, तो 10 से 14 उसके 2 दिन में मान लीजिए अंडा फूटेगा, तो उसके 10 से 14 दिन के पश्चात हमको इसकी एआई की जैसे रिकमेंडेशन की जाती है। ज़्यादातर इसके अंदर अनाई की जाती है, नेचुरल इंसेमिनेशन होता है। और नेचुरल इंसेमिनेशन के केस के अंदर जब प्रो स्ट्रेस ब्लीडिंग के पश्चात अर्थात प्रो स्ट्रेस के अंदर ब्लीडिंग होती है कुतिया में, और उसकी ब्लीडिंग के पश्चात अगर एआई इसके अंदर नेचुरल इंसेमिनेशन कराया जाता है। फिर उसके अंदर देखें 62 दिन जो है इसके अंदर गर्भकाल है, और ये मोनो स्ट्रेस होता है अर्थात साल में केवल एक बारी इसका हीट आती है, जनरली जो है फरवरी मार्च या अगस्त सितंबर के लगभग आती है। फिर आगे देखें क्वीन, क्वीन का अर्थ है बिल्ली, बिल्ली के अंदर 15 से 21 दिन का जो है स्ट्रेस साइकिल होगी। 9 से 10 दिन का स्ट्रेस पीरियड रहता है। 24 से 30 घंटे कोइटस के अर्थात कोइटस होने के 24 से 30 घंटे के पश्चात ओवुलेशन हो जाता है, और एनी टाइम इन द हीट पीरियड कभी भी उसका अगर कोइटस होता है तो उसके पश्चात उसका ओवुलेशन होगा। लगभग 24 से 67 दिन का जो है गर्भकाल होता है, और ये भी सीजनल पॉलीस्ट्रेस होती है अर्थात केवल सीजन में ही हीट में आती है। रैबिट की बात करें तो इसका जो है 31 दिन का जो है इसका ब्रीडिंग इसका 31 दिन का गर्भकाल होता है, और यह एक इंड्यूस ओवुलेटर होता है अर्थात जब एक दूसरे से कॉइटस कर लेते हैं उसके पश्चात ही अंडा फूटता है। साथियों इसी के पश्चात अगर हम कैमल की भी बात करें तो उसका जो है हीट साइकिल जो है वो लगभग 22 से 26 दिन होती है, और हीट पीरियड की अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 दिन का जो है उसका हीट का पीरियड होता है। साथियों जो कैमल होता है वो भी इंड्यूस ओव्यूलेटर होता है। इंड्यूस ओव्यूलेटर का अर्थ है जब कोइटस कर लेते हैं अर्थात संभोग करने के पश्चात ही अंडा बाहर निकलता है, इसलिए इंड्यूस ओव्यूलेटर ये कहलाते हैं। इसके पश्चात